नमस्ते छात्रों, मैं विवेक वाढ़े, हिंदी अध्यापक। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 6 से वसंत भाग 1 की पुस्तक से कविता मैं सबसे छोटी हूँ संबंधी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। छात्रों, प्रस्तुत कविता मैं सबसे छोटी हूँ यह सुमित्रा नंदन पंत इनके द्वारा लिखित एक कविता है। इस कविता के प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा करने के पहले पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ को हम जान लेते हैं। इस कविता में शब्द आया है अंचल। अंचल का अर्थ होता है आंचल, अर्थात साड़ी का पल्लू। छलना यानी धोखा देना। स्पर्श करना, छूना। मात यानी माता। कर अर्थात हाथ। अगला शब्द है सज्जित। सज्जित का अर्थ होता है सजना या सजाना। कविता में अगला शब्द आया है गात। गात का अर्थ होता है शरीर। सुखद, सुख प्रदान करने वाली। निस्पृह, जिसे कोई इच्छा न हो। चंद्रोदय, चांद का निकलना। तो इस तरह से छात्रों इस कविता में महत्वपूर्ण शब्दार्थ आए हैं। अब देखते हैं इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके जवाबों को। कविता में सबसे पहला प्रश्न आया है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो छात्रों इस कविता में एक छोटी सी बच्ची छोटी बना रहना चाहती है, तो ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का जवाब इस तरह से होगा, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि जिससे उस लड़की को लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया उसे मिलती रहे, वह माँ के आंचल में खेलती रहे, माँ का साथ उसे मिलता रहे तथा विभिन्न प्रकार के खिलौने उसे मिलते रहे और माँ द्वारा परियों की कहानी उसे सुनने को मिले। इस तरह से इस कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना करती है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का जवाब आपको छात्रों लिखना होगा। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस तरह से है, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? तो छात्रों इस प्रश्न का जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं की कामना की गई है। और तथा छात्रों प्रश्न में अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बना रहना पसंद करोगे? तो मैं कहना चाहता हूँ हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगा। तो इस तरह से छात्रों इस प्रश्न का जवाब आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। छात्रों यहाँ हमें दो पंक्तियाँ दी है। पंक्तियाँ इस तरह से है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। मतलब कविता की इस दो पंक्तियों का आशय हमें स्पष्ट करना है, इस पंक्तियों का अर्थ हमें स्पष्ट करना है। तो आशय इस तरह से अर्थात जवाब, इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती है। वह हमेशा माँ का साथ
लेना चाहती है। इस तरह से इस पंक्तियों का आशय है। अब मुड़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस तरह से, अपने छूतपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई, लिखिए। देखिए छात्रों, कविता हमने पढ़ी और समझी, और इस कविता के माध्यम से हम बता सकते हैं कि माँ की गोदी में सोना और परियों की कहानी सुनना, उसकी आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों का खाना खाना तथा उसके हाथों से सजना संवरना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई है। तो छात्रों, इस तरह से हमने इस कविता में आए सभी चारों प्रश्नों के उचित जवाब को देखा और समझा। तो छात्रों, अगले वीडियो के माध्यम से हम फिर किसी पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर उपस्थित होंगे। तो चलिए आज हम यहीं रुक जाते हैं। धन्यवाद।